हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी चीज़ के ऊपर ऑप्शंस के अंदर किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो अगर आप लोग डेल्टा एक्सचेंज के अंदर आओगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ऑप्शंस के अंदर इथेरियम और बिटकॉइन ये दोनों चीज़ का ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप लोग यहाँ पर कुछ लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर के अंदर, बिटकॉइन देखोगे किस तरीके से अप साइड मूव करता है, यहाँ पर देखोगे इथेरियम मूव किया, फिर कुछ देर साइड बेस हुआ, फिर यहाँ पर साइड बेस हुआ, उसके बाद एक कैंडल नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, इथेरियम मूव तो करता है, मूव करने के बाद कुछ टाइम तक ये साइड बेस हो जाता है, फिर एक बार मूव करता है, उसके बाद ये साइड बेस हो जाता है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसके ऊपर ऑप्शंस के अंदर किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, और इसके ऊपर रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा भी मिलता है। तो हम लोग वो सारे चीज़ आज के इसी वीडियो में प्लान करेंगे। लेट्स से हम लोग इथेरियम का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम लोग देखेंगे इथेरियम यहाँ पर कुछ देर, यहाँ पर देखोगे महीनों तक यहाँ पर साइड बेस हुआ, उसके बाद इथेरियम मूव किया, फिर यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 2 से 3 वीक साइड बेस हुआ, फिर से मार्केट मूव किया, वहाँ पर साइड बेस। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, मार्केट मूव करते हैं बट ज़्यादातर टाइम ये इथेरियम, बिटकॉइन, ये सारा चीज़ रेंज तो बनाता है, बट ये रेंज कौन सा रेंज है, बहुत बड़ा बड़ा रेंज। कहाँ पर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं 10% 20% का रेंज है। तो हम लोग ये 10% 20% का रेंज अगर मैनेज भी कर लिया तो भी हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो देखते हैं, हम लोग इथेरियम का चार्ट लेते हैं और कहाँ पर पोजीशन बनाएंगे हम लोग। ये पोजीशन कहीं भी नहीं, एक दिन का भी पोजीशन नहीं है, 2 दिन का भी नहीं है, ये सारे चीज़ हम लोग मंथली बेसिस में प्लान करेंगे, और यहाँ पर हम लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जाते हैं डेल्टा एक्सचेंज के अंदर। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट देखते हैं इथेरियम के चार्ट पर, और इथेरियम के आप लोग जाओगे, यहाँ पर डेली एक्सपायरी होता है, बट हम लोग लेंगे जो मंथली एक्सपायरी होता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक्सपायरी हम लोग चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गए इथेरियम, हम लोग इस मंथ को छोड़ देते हैं क्योंकि अभी 23 हो गया, अभी 2-3 एक वीक ही बचा है इसको एक्सपायरी होने के लिए। और कौन सा एक्सपायरी है, 26 सितंबर इसका वो मंथली एक्सपायरी है। तो हम लोग चले जाते हैं 13 मतलब 31 अक्टूबर के आसपास, और इस एक्सपायरी का इथेरियम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम लोग चूज़ किए। तो चूज़ करने के बाद आप लोग यहाँ पर इथेरियम के चार्ट पर आओ, और यहाँ पर आप लोगों को दिखो मार्केट यहाँ पर साइडवेज रह चुका है, उसके बाद एक कैंडल नीचे की तरफ मूव किया, और अभी एक कैंडल यहाँ पर पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ से मार्केट मूव किया था, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ था। तो ये सारी चीज़ हम लोगों को दिख सकता है, ये सारी चीज़ हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए, कुछ देर साइड बेस हो जाए, उसके बाद एक अप मूव लगा सकता है। बट अप मूव जब भी लगाएगा, यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम मार्केट ट्रेड कर चुका है, और ये सारे जोन के आसपास मार्केट फिर से एक बार रेजिस्टेंस की तरफ हिट कर सकता है। तो आप लोग जाओ इथेरियम के चार्ट पर जाके हम लोग एक चीज़ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप लोग जाके जो पोर्टफोलियो आइसोलेटेड, यहाँ पर आप लोग आपके हिसाब से रख सकते हो, बट ऑप्शन में जब भी ट्रेड करो, जो आपको हिसाब से अगर पोर्टफोलियो चेंज मोड पर जाओगे, यहाँ पर 3 चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा, आइसोलेटेड, पोर्टफोलियो और क्रॉस। तो आप लोग जब भी ऑप्शन का मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने चाहोगे तो आप लोग पोर्टफोलियो में चूज़ करो। चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को साथ दिख रहा है एक स्ट्रैटेजी बिल्डर। तो स्ट्रैटेजी बिल्डर जब भी आएगा, यहाँ पर आप लोग जाओगे तो 31 अक्टूबर के आसपास, तो जो मंथली अक्टूबर का जो स्टैरल का चार्ट है, स्टैरल मतलब यहाँ पर जो एट द मनी चल रहा है तकरीबन 4201 के आसपास चल रहा है। सिमिलर प्राइस यहाँ पर भी चल रहा है, आप लोग देखोगे 41, यहाँ पर देखोगे 4180 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। तो जो नियर टू 4200 के आसपास इसका एट द मनी होगा, और यही प्रीमियम हम लोग चूज़ करेंगे। लेट्स से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा एक्सपायरी चूज़ करने के बाद हम लोग कौन सा बड़ा रेंज मिल जाता है, और इसके आसपास रेंज भी क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कितना मिल सकता है। तो आप लोग यहाँ पर जाके स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक करो। उस क्लिक करने के बाद ही आप लोग जाके ऑप्शन सेलिंग, आप लोग बोलोगे ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बट नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मार्जिन मिल जाता है। कहीं ना कहीं 2000 मतलब 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पर लेवरेज मिलता है। तो आप लोग जाओगे 100x 200x तक लेवरेज भी मिलता है यहाँ पर। तो ये लेवरेज हम लोग यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद आप लोग यहाँ पर सिंपल क्लिक करो, ये जो सेल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर जो एट द मनी हम लोग चूज़ किया, अभी आज का दिन में एट द मनी चल रहा है 4200 के आसपास। आप लोग जब भी इसका प्रीमियम आप लोग अगर कुछ दिन बाद इसको क्रिएट करोगे स्टैरल, तो भी यहाँ पर आप लोगों को कुछ
इधर उधर हो सकता है, बट यहाँ पर भी नियर अराउंड ये सारे चीज़ के आसपास आप लोगों के एट द मनी मिल सकता है। तो हम लोग एट द मनी को शॉर्ट करते हैं, कौन सा प्रीमियम, कॉल पुट दोनों ही शॉर्ट करते हैं और लेते हैं हम लोग एक बार इथेरियम का एक एक लॉट चूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लॉट, एक लॉट इथेरियम का कॉल और एक लॉट इथेरियम का पुट दोनों ऑप्शन चूज किए। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक इथेरियम, मतलब यहाँ पर एक लॉट कॉल इथेरियम का और एक लॉट पुट इथेरियम का शॉर्ट करने में आप लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं 100 मतलब $100 के आसपास लग रहा है, $105 के आसपास यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है। लेट्स सी इसका जो प्रॉफिटेबल होता है वो कितना मिल सकता है, इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड भी कितना होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप लोग एनालाइज पे ऑफ पे जाओगे, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे $100 यहाँ पर लग रहा था। लेट्स सी यहाँ पर आप लोग देखते हैं $100 के आसपास यहाँ पर लग रहा था। हम लोग अगर एनालाइज पे ऑफ ग्राफ पे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मैक्स प्रॉफिट कहीं ना कहीं $600 के आसपास दिख रहा है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में भी आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं 1:6 रुपीज़, मतलब 1:6 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को रिस्क टू रिटर्न मिल रहा है। बट आप लोग बोलोगे अगर मार्केट यहाँ पर देखोगे एक साइड अगर ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, हम लोग जाते हैं इथेरियम का चार्ट पर, यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट यहाँ पर जाता है, फिर कुछ ना कुछ देर बाद मार्केट एक बार स्पाइक लगाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हम लोग देखते हैं ये स्पाइक हम लोग क्या मैनेज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो हम लोग देखते हैं इथेरियम का चार्ट पर आ जाएंगे। आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है इस ट्रेडल चार्ट के आसपास ये जो दिख रहा हो ये हम लोगों को लॉस लेवल है डाउन साइड के आसपास। और ये आप लोग देखोगे अगर मार्केट इतना भी नीचे आ जाएगा और ये सारे जोन क्रॉस करेगा तो हम लोग इसके अंदर नीचे की तरफ लॉस मिलेगा। और मार्केट यहाँ पर आप लोग देखोगे ये जोन अगर छोड़ देगा मार्केट तो हम लोग अप साइड की तरफ हम लोगों को लॉस मिलेगा। लेट्स सी ये रेंज कितना होता है हम लोग मार्क करते हैं और हम लोग देखते हैं कितना क्या उतना बड़ा बड़ा स्पाइक हम लोग मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप लोग देखोगे नीचे की तरफ आप लोग देखोगे 3640, लेट्स से हम लोग मार्क करते हैं वो सारे जोन 3640 हम लोगों को नीचे की तरफ देख लेते हैं। 3640 हम लोग उसको मार्क करते हैं 3604। हाँ हम लोग यहाँ पर मार्क कर लिए नीचे की तरफ ये जोन। आप लोग देखोगे अगर आप लोग ऊपर साइड भी जाओगे, ऊपर के साइड कितना लेवल दिख रहा है आप लोगों को 479 रुपीज़ के आसपास, 479 रुपीज़ ये भी हम लोग मार्क कर लेते हैं 479 हाँ ये समय अराउंड यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 4795 मतलब 4800 के आसपास आप लोगों को दिख रहा है नीचे की तरफ अप साइड की तरफ। यहाँ पर हम लोग मार्क कर लिए। अभी एक देख रहे हो इथेरियम कहीं ना कहीं मिडिल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे मार्केट अगर यहाँ से इतना नीचे की तरफ भी चला आएगा तो भी हम लोगों को लॉस नहीं मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से इतना ऊपर भी चला जाएगा तो भी हम लोग मतलब यहाँ पर लॉस नहीं मिलेगा। अगर मार्केट नियर टू एक्सपायरी के आसपास इस रेंज के अंदर क्लोज होता है, अगर नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट मंथ में इस जोन के आसपास ये इथेरियम का चार्ट क्लोज होता है तो यहाँ पर जो भी आप लोगों के पास प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर आप लोग देखोगे $600 के आसपास ये सारे चीज़ हम लोगों को मिल सकता है। तो आप लोग बोलोगे ये चीज़ तो मतलब ये जो रेंज दिख रहा है ये रेंज तो बहुत छोटा है। लेट्स से हम लोग मार्क करते हैं ये रेंज कितना बड़ा रेंज है और यहाँ पर हम लोग किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आप लोग अगर नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं 13% के आसपास रेंज दिख रहा है, ठीक है। अगर आप लोग ऊपर साइड भी जाओगे नीचे की तरफ हम लोग मार्क कर लेते हैं, नीचे की तरफ आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं 14% के आसपास नीचे की तरफ मिल गया। और अगर आप लोग ऊपर के साइड भी जाओगे, ऊपर के साइड आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं 14% ऊपर के साइड भी मिल गया। तो आप लोग देखोगे मार्केट अगर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर मान लो मार्केट यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन बनाकर नीचे की तरफ आया, ओके, फिर ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ आया, ये तो शार्पली नीचे की तरफ नहीं आएगा। जब भी ये आएगा ये सारे जोन के आसपास मार्केट एक बार अप मूव लगाने की कोशिश करेगा। जब ये अप मूव लगाने की कोशिश करेगा फिर मार्केट यहाँ पर मान लो और एक बार नीचे की तरफ आया, तो ये सारे चीज़ होते होते अगर एक दो ही यहाँ पर भी निकल भी गया तो आप लोग जो प्रीमियम शॉर्ट किए थे यहाँ पर कितना रुपीज़ के आसपास प्रीमियम मिल रहा था हम लोगों को। यहाँ लेट से हम लोग देख लेते हैं ये जो प्रीमियम हम लोगों को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं 300 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम मिल रहा है। और ये प्राइस इतना यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर नीचे की तरफ आया फिर अप साइड की तरफ गया और यहाँ पर साइडवेज भी हो गया,
कुछ भी कर ले मार्केट, अगर इस रेंज के अंदर मार्केट रहता है और अपर साइड इस रेंज के अंदर मार्केट रहता है तो सिमिलर स्टोरी हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है। और यहाँ पर अगर इस मंथ में इस जोन के आसपास ये प्रीमियम मतलब ये इथेरियम चार्ट क्लोजिंग करता है तो ये सारे चीज़ हम लोगों को ये जो प्रॉफिट दिख रहे हो आप लोग $600 के आसपास ये मिल सकता है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो देखोगे, मान लो मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ एक रेंज ब्रेक कर दिया, आप लोग देखोगे यहाँ पर ये रेंज मार्केट मान लो तोड़ दिया, ठीक है। फिर तोड़ने के बाद हम लोग देखते हैं नीचे की तरफ ये साढ़े जोन हो सकता है, हम लोग मानते हैं ये साढ़े जोन की तरफ आ सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो मार्केट नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मतलब पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो तो बढ़ जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखोगे ₹300। बट जो कॉल ऑप्शन देखोगे यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन हुआ वो ₹300 पूरा का पूरा हम लोगों को मिल जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम अगर यहाँ पर आ गया एक जोन पे आ गया तो हम लोग ये प्रीमियम को बुक कर देंगे। हो सकता है यहाँ पर छोटा मोटा लॉस हो या फिर ब्रेक इवन हो, वो हम लोग इसको ब्रेक इवन पर नेकेड में छोड़ देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर जो भी प्रीमियम मिल गया मतलब यहाँ पर आते आते मान लो यहाँ पर आते आते 10 तारीख या फिर 11 तारीख हो गया, फिर हम लोग ये जोन के आसपास फिर से जब भी मिल रहा होगा, यहाँ पर आप लोग दिख रहा है अभी ₹300 के आसपास मिल रहा है। अगर वो 10 तारीख निकल गया या फिर 12 तारीख निकल गया तो ये 300 नहीं रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को ₹200 के आसपास प्रीमियम मिलेगा। तो ₹200 का प्रीमियम हम लोग फिर से शॉर्ट करेंगे। और कहाँ तक शॉर्ट करेंगे, जब भी ₹200 का प्रीमियम शॉर्ट करेंगे तो भी हम लोग इस जोन के आसपास जब भी आएगा तो हम लोगों को और एक बार रेंज खुल जाएगा। यहाँ पर मान लो आ गया, फिर से एक बार रेंज खुल जाएगा 10% ऊपर, यहाँ पर मान लो फिर से नीचे की तरफ भी आ जाएगा, नीचे की तरफ ये 10% नीचे। तो अगर मार्केट एक बार लॉस भी दे दिया फिर से हम लोग दोबारा यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देखोगे इस तरीके से आप लोग अगर करते जाओगे तो इन द एंड में आप लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। हो सकता है अगर आप लोग 12 मंथ एक साल के अंदर 12 स्ट्रैडल क्रिएट किए और उसमें 12 में से अगर आप लोगों को 2 से 4 मान लो, हम लोग मान लेते 4 हम लोगों का ऐसे हिट हुए और इसमें से 8 हम लोगों को प्रॉफिट में मिला, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर आप लोगों को रिस्क टू रेट कितना मिला। आप लोग देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं ₹600 का मतलब 1:6 का एसएल मतलब रिस्क टू रिटर्न मिला। तो हम लोग 4 भी एसएल हिट होंगे तो भी ऑप्शन सेलिंग्स के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, इथेरियम बिटकॉइन ये सारे चीज़ के अंदर। तो आप लोग जाके इसको ट्राई करो, इसको जाके फिर आप लोग अगर हो सके तो आप लोग जाके 0.1 इथेरियम हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर हम लोग अगर 0.1 इथेरियम शॉर्ट करते हैं 0.1 और नीचे की तरफ भी अगर 0.1 इथेरियम शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कितना प्रीमियम लग रहा होगा $10 के आसपास। और आप लोगों को इसके अगेंस्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कितना मिला, $60 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है। तो आप लोग अगर एक दो बार इसके अंदर छोटा क्वांटिटी का अंदर ट्राई करो, फिर अगर वहाँ पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिला फिर से आप लोग जाके इसके अंदर शॉर्ट कर सकते हो बड़ा सा क्वांटिटी के अंदर। कभी भी इसके अंदर फर्स्ट टाइम ही बड़ा सा क्वांटिटी मत ले लेना, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग्स के अंदर कभी भी अगर एक तरफ अगर आप लोगों को स्पाइक मिलने लगेगा तो आप लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो उस केस में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा साइड मार्केट अगर एक रेंज हमारे अंदर आ जाएगा, अगर हो सकते हो डाउन साइड भी हो सकते हैं अप साइड भी, अगर किसी भी तरफ ये चला गया तो हम लोग इस ट्रेड को बुक करेंगे। फिर जहाँ पर मार्केट रहेगा 1-2 दिन के बाद यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार कॉल पुट शॉर्ट कर देंगे, मतलब स्ट्रैडल वहाँ पर क्रिएट करेंगे। अगर आप लोग 2 बार क्रिएट किए उसके बाद अगर एसएल हिट हुआ तो आप लोग उस मंथ में इसको छोड़ दो, नेक्स्ट मंथ इसको ट्राई करना, क्योंकि हो सकता है एक मंथ ये बहुत बड़ा मूव कर जाए, फिर उस नेक्स्ट मंथ में ये साइडवेज पड़ा रहेगा और उसके बाद हम लोग मानते हैं 2 बार $100 के 2 बार $200 ऐसे लेते हुए फिर हम लोगों को नेक्स्ट मंथ एक बार मिल जाएगा $600। तो हम लोग इन द एंड में 2 मंथ में हम लोगों को 200 मतलब 200 का एसएल गया और उसके एंगेज में हम लोगों को $600 का प्रॉफिट मिल गया। तो ये $400 हम लोगों को इन द एंड में मिल सकता है। और यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग्स में बहुत मार्जिन भी बहुत कम लग जाता है, तो इसको जाके आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो यही था आज का कुछ बेसिक वीडियो। अगर आप लोग चाहो तो इसका बिटकॉइन में भी कर सकते हो, बिटकॉइन में भी सेम प्रीमियम मिलता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा स्पाइक ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम लोग इथेरियम चूज़ किए। तो आप लोग जाके बिटकॉइन में भी सेम प्रीमियम मतलब सिमिलर जो स्ट्रैटेजी है वो आप लोग चूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में आप लोगों को अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।